हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 9 का उदाहरण नंबर 21 को। ठीक है, संख्या पद्धति जो है चैप्टर है नंबर सिस्टम का उदाहरण नंबर 21 को देखेंगे। ठीक है, तो इसको देखने के बाद जो है से इसका अगला प्रश्नावली है 1.6 जो कि सेम इसी तरह का पैटर्न है वो। ठीक है, इसी तरह का प्रश्न उसमें भी आने वाला है। ठीक है, तो इसको बनाने के बाद जो है से 1.6 प्रश्नावली को देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न में है कि 2 के घात है 2/3 इंटू 2 के घात 1 क्या है 3 है। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना है, उसको समझिए। यहां से इसको लिखना है 2 के घात दिया गया है 2/3 इंटू 2 के घात 1/3 है। जब भी इसमें करना क्या है कि ये नीचे वाला को आधार बोला जाता है और ऊपर वाला को बोलेंगे बेस। ठीक है, नीचे वाला को आधार, ऊपर वाला को पावर बोला जाता है यानी बेस। ये आ जाएगा, अगर दोनों का आधार समान है तो ऊपर वाला पावर को क्या करेंगे लेकिन जोड़ के लिखेंगे, कब जब दोनों मल्टीप्लाई में रहेगा तब। ठीक है, यानी यहाँ से आ जाएगा a टू दी पावर m और इंटू a टू दी पावर n। अगर है तो इसको इस तरह से लिखेंगे a टू दी पावर m प्लस n। इस रूप में इसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ भी दोनों का आधार समान है तो पावर को जोड़ के लिखेंगे, यानी यहाँ लिखा जाएगा 2 के घात 2/3 प्लस 1/3। इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो 2 के घात हो जाएगा 3 और 2 प्लस 1 यानी आ जाएगा 2 के घात 3/3, यानी इससे ये चला जाएगा तो बचेगा 2 के घात 1 और 2 के घात 1 मतलब 2 होता है। ठीक है, इस तरह से इसको करना है। यहाँ है कि 1/3 के पावर है 1/5 है, यानी 3 के घात लिखा गया है 1/5, फिर इस सब का घात क्या है 4 है। इसके लिए यह क्या हो जाएगा कि जब पावर पर पावर है तो यहाँ करेंगे ना कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a टू दी पावर m है, सबका घात n है, तो इसको लिखेंगे a टू दी पावर m n। तो यहाँ आ जाएगा इसको 3 के घात 1/5 इंटू में 4, इसके नीचे 1 लगा दीजिए। अब इसको करना है मल्टीप्लाई, 3 और ऊपर वाला को ऊपर वाला 4 गुने 1 करेंगे तो 4, 5 गुने 1 मतलब 5, 3 के घात हो जाएगा 4/5। ठीक है, ऐसे करना है। अब अगला है यहाँ पर क्या 7 के घात है 1/5, फिर यहाँ बटे में 7 के घात 1/3 है। इसके लिए यहाँ से करना है क्या, जब भी भाग के रूप में दिया रहता है तो इसको पावर को घटा के लिखते हैं, 1 के पावर m इंटू डिवाइडेड बाई a के पावर n है, तो इसको लिखते हैं पावर को सिर्फ घटा देना है। ठीक है, पावर को यहाँ पर घटा के लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, उसको देखिए 7 है, यहाँ पावर घटा देंगे 1/5 माइनस 1/3, यहाँ आ जाएगा 7 के घात, इसका एलसीएम तो 15, 5 दिए तो यह आ जाएगा 3, 3 बचे तो इधर आ जाएगा 5, यानी आ जाएगा यहाँ पर 7 के घात माइनस 2/5, ये इसका आंसर। ठीक, बड़ा ही सिंपल है। इसको करना क्या है, 13 की पावर 1/5 है इंटू 17 की पावर 1/5 है। ठीक है, यहाँ से इसको करेंगे क्या, a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m है, तो इसको लिखा जाता है a b इंटू का क्या m। ठीक है, यानी यहाँ लिखा जाएगा 13 गुने 17 के पावर 1/5, 13 गुने 17 होता है 221 के पावर क्या हो जाएगा 1/5। ये इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 221 का पावर 1/5 क्या है 5 आ जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को ऐसे ढंग से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक इसी पैटर्न का क्या है जो प्रश्न है 1.6 का, आइए उसको भी देखते हैं। ठीक है, आइए इस प्रश्न को देखते हैं यहाँ से क्या है। प्रश्नावली 1.6 में दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 में ज्ञात कीजिए कि 64 की पावर है क्या 1/2 है, या 32 की पावर 1/2 है, या 125 की पावर 1/3। आइए इसको करते हैं, कैसे करना है। इसको लिख सकते हैं, यहाँ से क्या करना है कि 64 है, इस 64 को लिख सकते हैं हम तोड़ करके क्या, 64 जो है इस 64 को लिख सकते हैं 8 इंटू 8। ठीक है, यानी 8 के पावर क्या लिख सकते हैं 2। ठीक है, अब यहाँ से इस 64 जो है 64 का घात 1/2 है, यहाँ से इसको लिखेंगे 8 स्क्वायर, फिर इस सब का घात क्या है 1/2। अब होता है क्या कि जब पावर पर पावर है तो इसको ऐसे लिखते हैं a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर क्या है ना कि पावर a के पावर m इंटू n, तो इसको लिखते हैं m n, ऐसे लिखते हैं। यानी यहाँ आ जाएगा क्या 8
टू दी पावर 1 इंटू 1/2, इससे ये जाएगा 8 के पावर 1, यानी क्या बचेगा यहाँ पर 8 बच जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसको लिखना है 32 है, 32 को तोड़ करके हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लीजिए 32 का गुणनखंड जब करेंगे तो 2 से 16, फिर 2 से चला जाएगा 8, फिर 2 से ये 4, फिर 2 से यहाँ 4 बार में, सॉरी 2 से 2 बार में, और 2 से यहाँ 1 बार में, यानी जो 32 का गुणनखंड किए तो कितना आया 1 2 3 4 और 5 2 आने आएगा। ठीक है, तो इसको हम 32 को लिख सकते हैं 2 के घात क्या 5 लिख सकते हैं क्या। अब आगे जो है ये हो जाएगा पावर है कितना 1/5, फिर से वही बात पावर पर पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 के घात 5 और गुणे 1/5, इससे ये गया, यानी 2 के घात 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अगला है सेम 125, 125 को जब हम तोड़ेंगे तो सेम उसी तरह से 5 से 25 बार में, फिर 5 से चला जाएगा 5 बार में, फिर 5 से कितने बार में 1 बार में। ठीक, अब आया क्या 125 को तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ गया 5 जो है 3 बार आया, इसलिए 5 के घात 3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसको लिखेंगे क्या 1/3, फिर इसको लिखेंगे 5 के पावर 3, और पावर पर पावर है तो इसको आपस में मल्टीप्लाई, 3 से 3 गया, यानी यहाँ आ जाएगा क्या 1, यानी 5 के घात क्या होता है तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको करना है, बड़ा ही इजी है। आइए इसको करते हैं। 9 के घात 3/2 है, तो 9 को हम लिख सकते हैं क्या 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर करें सॉरी 3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ से इसका घात क्या है 3 में है 2, यानी 3 के घात 2 और इंटू में 3 के घात क्या है 2, इससे ये गया, यानी 3 के घात 3 आ जाएगा, मतलब आ जाएगा 3 गुने 3 गुने 3, यहाँ हो जाएगा क्या 27। इस तरह से इसको करना है। सेम उसी तरह से इसको करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 32 है, 32 को अभी हमने यहाँ पर तोड़ा था 2 के घात क्या लिखे हैं 5, तो इसको भी लिख सकते हैं क्या यहाँ पर 2 के घात 5, क्योंकि 2 जो है से 5 बार आया है यहाँ पर, और यहाँ से इसको लिखा जाएगा पावर है, फिर इसका क्या 2/5, फिर से यही फॉर्मूला पावर के ऊपर पावर है, फिर यहाँ m गुने n, यानी यहाँ आ जाएगा 2 के घात 5 और इंटू में 2/5, इससे ये क्या, और 2 के घात यहाँ क्या बचेगा 2, यानी जब इसको 2 के घात 2 करेंगे तो यह आ जाएगा 2 × 2, यानी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये। अब अगला है 16 है, 16 को तोड़ करके लिख सकते हैं क्या ऐसे 2 से काटेंगे ये 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से कितने बार 1 बार में। 2 को जब गुणनखंड की कितना 2 आया 1 2 3 और 4, यानी इस 16 को लिखा जा सकता है 2 के घात 4। ठीक है, और इस सब का घात हो जाएगा ना 3/4। अब यहाँ आ जाएगा 2 के घात 4 है इंटू में 3 बटे है, फिर से 4, 4 से 4 गया तो यहाँ बचेगा क्या 2 के घात 3, और 2 के घात 3 का मतलब होता है यहाँ क्या 2 × 2 × 2, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, इस तरह से इसको करना है। अगला है क्या उसको देखिए 25 है, 125 को जब किए तो यहाँ से 5 3 आया है, तो 5 को 3 बार लिखेंगे यहाँ से, इस सब का घात 1/3 है, 5 के घात 3 आ जाएगा यहाँ पर क्या 3, और इंटू में माइनस का 1/3, इससे ये गया 5 के घात -1, यानी ये जाएगा इसका, इसको लिख सकते हैं इस तरह से भी 5 के घात -1 है तो इसको लिख सकते हैं 1/5 की पावर 1, यानी 1/5 भी इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से एक सूत्र होता है माइनस में जो भी चीज लिखा है इसको अगर बट्टे लगा के लिखते हैं तो उसका प्लस जो है से खत्म हो, माइनस जो है से पावर इसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से। अब इसको देखिए यहाँ से इसको करेंगे क्या, दोनों का आधार समान है, पावर को गुना में है तो पावर को जोड़ के लिखेंगे, यानी 2 के घात हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5, इसका करेंगे तो यह आ जाएगा सॉल्यूशन 15, 5 तिये तो 2 तिये 6, 3 बचे तो 2 बचे हो जाएगा यहाँ पर 10 प्लस 5 तिये तो यह हो जाएगा 13, यानी इसको लिख सकते हैं क्या कि 13 और बटा में 15, 2 के घात 13/15 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं, इसको जो लिखा हुआ है 1/3 के घात 3 है और पूरा पावर 7 है। ठीक है, तो यहाँ बट्टे में दिया गया है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे तो इसका घात जो है से माइनस में आ जाएगा।
ठीक है, बटा से ऊपर में करेंगे, जैसे यहाँ 1/a लिखल है, ठीक है, अगर यहाँ पावर 1 है तो इसको अगर इस रूप में लिखते हैं तो इसका पावर माइनस रूप में आ जाएगा, तो माइनस आ गया, फिर इस सबका घात क्या है 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि घात के ऊपर घात है, तो यहाँ पावर ये वाला a टू दी पावर m, यानी आ जाएगा यहाँ पर क्या 7 3 का 21, यानी 3 के घात आ जाएगा माइनस का 21, ठीक है ना। अब इसको करिए, भाग के रूप में दिया गया है, दोनों का आधार समान है तो पावर को घटा के लिखा जाता है, मतलब 11 के पावर 1/2 माइनस का 1/4, यानी आ जाएगा इसका एलसीएम 4, 2 दूना 4 तो 2 एकम 2, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, यानी आ जाएगा 11 के पावर 1/4, ठीक है। अभी बताए थे यहाँ पर कि पीछे कि अगर घात जो है आधार समान है और भाग के रूप में दिया गया है, तो इसको पावर को ऊपर से क्या करते हैं ना कि घटा कर लिखते हैं, ठीक है। तो सेम काम वही काम यहाँ पर किया है, आधार दोनों का समान है तो पावर को क्या किया है ना कि घटा के और उसका बस लिख दिया है, ठीक है। बस सिंपल सी नहीं करना। आगे है क्या कि इसको देखिए, यहाँ a के पावर 1/2, यहाँ b के पावर 1/2, इसके लिए एक सूत्र होता है क्या, उसको देखिए, a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर n है, तो इसको लिखेंगे ना कि a b के पावर हो जाएगा m, सॉरी यहाँ m है तो यहाँ आ जाएगा m, दोनों का आधार अलग अलग और पावर समान रहेगा तो इसको इस तरह से लिखेंगे, यानी आ जाएगा यहाँ पर 7 गुने 8 के पावर 1/2, यानी आ जाएगा 8 सत्ते 56 के पावर 1/2, ये आ जाएगा इसका, ठीक है। सिंपल सा है, तो इस तरह से जो है से इस प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्नावली 1.6 जो है से समाप्त हुआ, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर और इस डाउट में इसमें कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट